24 नवंबर 2008 को अपने देश में एक आतंकवादी हमला हुआ। यह 10 आतंकवादी थे जिसमें से एक जिंदा पकड़ा गया। उन्होंने मुंबई पे अटैक किया जिसमें से 166 लोग मरे, जिसमें से एक आतंकवादी जिंदा बचा जिसका नाम था अजमल अमीर का साहब। उसे 2012 में फांसी पे चढ़ा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन इस अटैक में सिर्फ 10 आतंकवादी शामिल नहीं थे, बल्कि उसके अगल बगल और कुछ लोग थे जिन्होंने भारत में आकर पूरी तरीके से रेकी की और जिन्होंने प्लान किया। इसके लिए एनआईए जैसे जांच एजेंसी को बड़ा सिरदर्द था कि इसके पीछे कौन हो सकता है, और फिर उस शख्स की तलाश शुरू हो गई जिसने मुंबई में होटल ताज से लेकर लियोपोल्ड कैफे और छाबड़ा हाउस में उसके फोटोग्राफ्स लिए गए और उसके वीडियोस भी लिए गए। इसकी रेकी की गई, बड़ी गहराई से जांच शुरू हुई तो 2 लोगों का नाम सामने आया, एक डेविड कोलमन हेडली और दूसरा तहव्वुब हुसैन राना, और तीसरा था हाफिज सईद। डेविड हेडली अमेरिका का रहने वाला था। जांच करने के बाद पता चला कि डेविड हेडली भारत में बहुत बार आ चुका था, यहाँ तक कि उसने भारत में इमिग्रेशन एजेंसी की फ्रेंचाइजी भी खोल रखी थी और जिसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। और यही से तलाश शुरू हो जाता है। जाते ही इसी फ्रेंचाइजी के लिए जरिए और एक इंसान का नाम सामने आता है और यह इमिग्रेशन सर्विसेज का मालिक निकला। शक और बड़ा तो पता चला कि ये पाकिस्तान का रहने वाला है, जो पहले पाकिस्तानी की सेना में डॉक्टर का काम करता था और कनाडा में नागरिकता लेकर अमेरिका में के शिकागो में अपना बिजनेस चला रहा है, जिसका पूरा नाम है तहव्वुब हुसैन राना। तो तभी इंडियन एजेंसी सकते में आ जाती है, लेकिन इंडियन एजेंसी कुछ कर पाती उसके पहले ही अमेरिकन पुलिस राना को गिरफ्तार कर लेती है शिकागो के वो एयरपोर्ट से। तहव्वुब राना पाकिस्तान भागने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा वैसे वैसे पता चला कि सिर्फ मुंबई पर अटैक करने की इसकी कोशिश नहीं थी, बल्कि इसकी कोशिश अमेरिका के कुछ शहर भी इसके रडार पर थे, जैसे डेविड हेडली। जांच करने के बाद पता चला कि ये कोई सामान्य नागरिक नहीं है या कोई अंग्रेजी इंसान नहीं है, ये पाकिस्तान का नागरिक है। तो पूरे 12 साल की मेहनत के बाद इंडियन एजेंसी राना को भारत ले आ चुकी है, क्योंकि अमेरिका में उसने प्रत्यार्पण की मंजूरी दी थी और उसने भारत में सजा मिलेगी इसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। पूरे 12 साल की मेहनत के बाद इंडियन एजेंसी राना को भारत ले आ चुकी है, क्योंकि अमेरिका से उसके प्रत्यार्पण की मंजूरी मिल गई थी और उसे भारत में सजा मिलेगी, या तो उसे जेल होगी या तो सजाए मौत होगी। जैसे एक पाकिस्तानी आर्मी का डॉक्टर तहव्वुब राना अमेरिका जाकर सेटल हो जाता है। बचपन का दोस्त डेविड कोलमन हेडली के साथ कई शहरों में टेररिस्ट अटैक का प्लान करता है और बचकर भागने की कोशिश में वह गिरफ्तार हो जाता है। तहव्वुब राना 12 जनवरी 1961 को पाकिस्तान में जन्मा था, पंजाब प्रांत के चिचाव बनीवई में। उसके कैडेट कॉलेज हसन एबल के स्कूलिंग की थी। जब भी राना बड़ा हो गया तो पाकिस्तान सेना के मेडिकल यूनिट का हिस्सा बन गया और जनरल ड्यूटी प्रैक्टिशनर के तौर पर काम करने लगा। 10 से 15 साल पाकिस्तान सेना में नौकरी करने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और फिर उसने 1997 में अपने पत्नी के साथ कनाडा सेटल हो गया। उसकी पत्नी भी एक डॉक्टर थी और दोनों में कनाडा में नौकरी शुरू कर दी और 2001 में वो दोनों वहाँ की नागरिकता उन्हें मिल गई। कनाडा की नागरिकता मिलने के बाद तहव्वुब राना अमेरिका में जाकर सेटल हो गया और वहाँ पर उसने 2 बिजनेस शुरू किए। पहला तो कसाई खाने का और दूसरा वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज का, जो पासपोर्ट वीज़ा इमिग्रेशन से जुड़ी सेवाएं देती थी। FBI को दिए गए डेविड हेडली के मुताबिक पाकिस्तान के कैडेट कॉलेज असम एबिदन में पढ़ने के दौरान डेविड हेडली और राना दोस्त बने थे। वो एक ही क्लास में 5 सालों तक पढ़ चुके थे। जब तक राना शिकागो शिफ्ट हो गया तो 2005 में डेविड हेडली से उसकी मुलाकात हो गई और उसी से इन्फ्लुएंस होकर लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन में शामिल हुआ। तभी दोनों मिलकर टेररिस्ट से जुड़ी प्लानिंग करने लगे। मुंबई हमले में किसने क्या और कैसे मदद की, सबसे पहले आपको डेविड हेडली की कहानी समझाता हूँ। डेविड हेडली, जिसका असली नाम दाऊद सैयद जिलानी है और उसके पिता पाकिस्तान के नामी ब्रॉडकास्टर थे जिसका नाम सैयद सलीम जिलानी था। वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करने के बाद जब सैयद जिलानी अमेरिका गए तब उन्होंने 19 साल की लड़की थी सीरियल, उससे शादी की। दोनों का रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चला और उनमें तलाक हो गया और उनका एक बेटा था, नाम रखा दाऊद।
तलाक के बाद दाऊद अपने पिता के साथ पाकिस्तान गया, लेकिन जब 16 साल का था तब वह अपने माँ के पास वापस अमेरिका चला गया। उसका हमेशा पाकिस्तान जाना आना चालू रहता था, जिससे उसकी ड्रग माफियाओं के साथ दोस्ती हो गई। उसके बाद अमेरिका इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने उसे 2 किलो ड्रग्स के साथ अरेस्ट किया था। उसके बाद में दाऊद जिलानी अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ इन्फॉर्मर का काम करने लगा। कुछ साल बाद फिर दाऊद जिलानी पाकिस्तान में लौट आया। वो लश्कर के साथ जुड़ गया। उसके बाद उसे मुंबई अटैक की प्लानिंग में शामिल किया गया। दाऊद जिलानी पहले अमेरिका गया और फिर अपना नाम बदलकर उसने अपने नाम डेविड कोलमन हेडली रखा। उसने इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और इस नाम से उसने नया पासपोर्ट बनाया और उसकी मदद से अपने स्कूल के दोस्त तहूर राना की अपने इमिग्रेशन कंपनी के थ्रू वो भारत आया। यहाँ मुंबई में रेकी की और मुंबई अटैक की प्लानिंग भी की और बिल्कुल आसानी से वह भारत से वापस अमेरिका लौट गया। उसका आना जाना उसी पासपोर्ट से चलना रहता था। वो भारत में कई बार आया। उसने रेकी की, फोटोग्राफ्स खींचे, वीडियो बनाए लियोपोर्ट कैफे और होटल ताज के, और ऐसे में कई जगहों पे जहाँ पर गर्दी बहुत रहती थी। जब इंडियन एजेंसीज के सामने तहूर राना का नाम सामने आया तब उसे लोग जब तक वो लोग एक्शन लेते तब तक के तहूर राना अमेरिका में गिरफ्तार हो चुका था। इसलिए क्योंकि अमेरिका में भी अटैक करना चाहता था, उसकी प्लानिंग वो कर रहा था अमेरिका में। एक जाना माना अखबार है अमेरिका का, जब अमेरिकन अखबार है जिलियन पोस्ट टाइम, उसके कार्यालय में हमला करना था, क्योंकि ऐसे अखबार ने मोहम्मद पैगंबर के कुछ कार्टून छापे थे जिसका वो दोनों जवाब देना चाहते थे। और प्लानिंग ऐसी थी कि हथियारबंद आतंकी ऐसे ऑफिस में घुसकर फायरिंग करके लोगों को मारेंगे और स्पेशली एडिटोरियल टीम में काम करने वाले लोगों के सिर धड़ से अलग करके उसे रास्ते पर फेंका गया। एक ऐसे लेवल की प्लानिंग थी और इनके सिर को, ताकि लोगों को यह समझे कि ये मोहम्मद पैगंबर का कार्टून बनाना कितना बड़ा अपराध है। ये प्लान बनाने के लिए डेविड हेडली जिलो पोस्टर का ऑफिस में भी गया था कस्टमर बन के, जहाँ वो ऑफिस में घुमा, उसके रेकी की, कई कॉफ़ी भी पी, वहाँ पे फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोस भी बनाए और अपने दिमाग में उसका पूरा नक्शा तैयार करके वापस लौटा। हालांकि यह अटैक की प्लानिंग लीक हो गई। अमेरिका एजेंसी को उसकी पूरी जानकारी लग गई। डेविड हेडली को गिरफ्तार कर लिया गया। शायद तहूर हुसैन राना को भी गिरफ्तार की भनक लग गई थी, इसलिए उसे अमेरिकन एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी पाकिस्तान भागते हुए। उसी दौरान उस शिकागो एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कई साल केस चला, तब 2013 में 14 साल की सज़ा सुनाई दी गई। भारत सरकार को राणा के प्रत्यार्पण की मांग कर रहा था। उसकी सज़ा भारत सरकार को राणा की प्रत्यार्पण की मांग कर रहा था। उसकी सज़ा पूरी हो जाने पर राणा ने भारत ना जाना पड़े, इसलिए लंबी लड़ाई लड़ी कि राणा ने के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, इसलिए क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं इंडियन जेल में मुझे टॉर्चर ना किया जाए बहुत बार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद में उसने सारे कागजी कार्रवाई करने के बाद में उसे भारत लाया गया।